हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन में आप सभी बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं और आप सभी बच्चों को अपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपने अपने कॉलेज का इंटरनल दे दिया है, सेमेस्टर 1 का जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें आप सभी बच्चों को कैसे लिखना है, क्योंकि ये आपके ग्रेजुएशन का पहला सेमेस्टर का पहला एग्जामिनेशन जहां पर आपको कोई भी आइडिया नहीं है। और मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर किस प्रकार ग्रेजुएशन में आपको कॉपी लिखना चाहिए, अगर कोई सवाल नहीं आना चाहिए तो कैसे उसे हैंडल करना चाहिए, ताकि आप सही बच्चे जब पेपर लिखेगा तो आपको वहां पर नंबर जो रहे वो पूरे के पूरे मिल सके। आइए बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए आप वीडियो को शेयर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक है, जहां जुड़िएगा तो यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोई अपडेट शेयर किया जाएगा। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम एज यूजुअल आप हम जानते हैं, वहां जुड़ सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को अपने पेपर को जान लीजिए कि कौन सा पेपर क्या होता है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के बता दिया था कि आपका कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में तो आपको एमसीक्यू बेस्ड आएगा, जिसमें ओएमआर मिलेगा आपको, और ओएमआर में तो आपको सिर्फ ब्लैक पेन से काला काला करना है गोल सर्कल पे, उसमें तो हम लोग छोड़ देते। लेकिन जो भी पेपर आपके सब्जेक्टिव हो गए उसमें देखिए कॉपी लिखने के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चे 11-12 देख के आए, कुछ बच्चे हो सकते हैं पॉलिटेक्निक करके आए होंगे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे अपना, तो आपको अभी ग्रेजुएशन का कह सकते हैं पैटर्न नहीं पता। तो मैं आपको एक कह सकते हैं यहाँ पैटर्न बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे पेपर लिखना स्टार्ट करें। देखिए, आपका जो पेपर है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए लगभग कहा जाए तो ये 15 मार्क्स का बैठता है, वहीं पर सेक्शन बी जो रहता है वो आपका 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स करिएगा। सेक्शन बी जो रहता है वो 60 नंबर का रहता है, ठीक है। ये जो रहेगा आपका सेक्शन बी जो आपका है वो 60 नंबर का रहता है। अब होता क्या है, इसमें 15 मार्क्स के 6 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बनाना को 4 याद रखिएगा। इसमें 15 नंबर का भी सवाल है, सही माफ करिएगा, 5 नंबर का भी 2 सवाल आता है और 1 मार्क्स का भी सवाल आता है। इस प्रकार से इसका पैटर्न बनाया जाता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। कहा ही क्या है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने भी सुना होगा, अब मैं भी आपको यही बात बोलने वाला हूं। आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, ये जो सेक्शन है इसको सॉल्व करना कंपलसरी है, यानी आप इसे छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दोगे नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसको ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप इसके बना ये बना सकते हो, इसमें कोई चांस नहीं है। इसको बनाओगे तो नंबर मिलेगा, नहीं बनाओगे कट जाएगा। सेक्शन बी में फायदा कि टोटल 6 सवाल है, कोई 6 में 4 बनाना है, ये फायदा रहता है। दूसरा, यहाँ पर आप सभी बच्चे कभी भी कॉपी लिखना स्टार्ट करते हैं, अपना नाम वो तो आप लोग बेसिक जानते हैं, मैं बताने वाला भी हूँ सब, ठीक है। आपको करना क्या है, स्टार्ट करना है सेक्शन ए से। सेक्शन ए में सबसे पहले जो सवाल आता है कि हाँ मुझे ये सवाल आता है, ठीक है। अगर एमसीक्यू, जैसे एमसीक्यू है 5 एमसीक्यू पूछेगा आपसे, ठीक है। 1 का 1 2 3 4 5 लिख दो, जगह छोड़ दो, जितना आता है लिखो, नहीं आता है वरना उसका जगह छोड़ के रख दो। सबसे अच्छा तरीका कहते हैं, क्यों, उस पर आपको नंबर नहीं काटता। प्लस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो आपका कॉपी रहता है ये हॉरिजॉन्टल ऐसे रहता है, बच्चे क्या करते हैं इसी पे लिख रहे हैं। भाई एक लाइन खींच के आप उसे क्या करो, सबसे पहले नंबर दो। जैसे 1 का लिख लो तो 1 का ए ऐसे बताओ, बी ऐसे बताओ, इस प्रकार आप उसको बताने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सेक्शन ए को इसी प्रकार सॉल्व करना है। प्लस देखिए, सेक्शन बी में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। होता क्या, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर सेक्शन बी में मान लीजिए कोई 15 में क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बनाना 4 ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन का 2 पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है 1 और 2। अब बच्चा सोचता क्या है कि मैंने इसका 2 क्वेश्चन बना लिया, मेरे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो, क्योंकि वहां बोला गया कि कोई भी 4 क्वेश्चन देना है। 2 इसका बना लिया, 2 इसका बना लिया, वहां देखा ही नहीं ये नंबर क्वेश्चन 7 नंबर का, क्वेश्चन 8 नंबर का था। बनाना 4 ही क्वेश्चन है, अगर आप इसको टच करोगे तो ये पूरा इंक्लूड हो चुका। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आपसे बच्चे ये गलती मत करिएगा। इसमें आपका क्या है, जो भी सवाल आता है आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों, मैंने बोला ना, आपने एक पेज क्या किया, सबसे पहले उसको जो सेक्शन ए था उसको बढ़िया से कर दिया, टीचर की नजर पे बस आपका इफेक्ट जो है वो पड़ चुका है, इस पे याद रखिएगा। अब आपको सेक्शन बी का जो सवाल आता है सबसे पहले चाहो तो आप उसको लिख लो। उसके बाद जो सवाल नहीं भी आते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको 75 नंबर का पेपर हो सारा का सारा क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। आपको जितना आता है आप पहले लिख लो। उसके बाद जो सवाल नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है आपको, वो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं आता, 15 मार्क्स का पेपर है, लिटरेचर सेक्शन है, तो मिनिमम 3 पेजेस तो आपको लिखना पड़ेगा। 3 पेज का उत्तर नहीं आता, लेकिन 1 पेज के हिसाब से, अपना हिसाब से जो भी वर्ड्स लगता है, ये नहीं कि भाई गाना लिख के आ जाना, कभी ऐसा मत करना, सीधे नंबर काट देगा, 0 बैठा देगा। पहले बता दे रहा हूँ, गाना वाला मत लिख के आना। जो भी टॉपिक पूछा है उसके हिसाब से
अपने हिसाब से वहां पर कुछ वर्ड्स को ऐड करो और उसको जितना हो सके, क्योंकि कॉपी में क्या होता है आप सटा सटा के लिख सकते हो, गैप दे के लिख सकते हो, लेकिन सटा सटा के लिखना ज्यादा इजी रहता है ताकि वो टीचर को लगता है कि हाँ कॉपी भरा हुआ है। तो आप वर्ड को प्रॉपर गैप देके भी क्या कर सकते हो, थोड़ा बड़ा कर सकते हो जिससे टीचर को लगेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन होता यही है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो हमारे झारखंड के, वहां अधिकांश यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक होता नहीं है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, आप जिस दिन पेपर दे के आओगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खुद नोटिस कर लेना, बोला हाँ भाई आपने पहले भी बोला था, क्योंकि हम लोग लगातार 5-6 साल से बच्चों को समझा रहे हैं तो हमें आदत सी हो गई है इसीलिए। ठीक है, तो आप सही बच्चे कितना भी लिख के आओगे आपको अपने हिसाब से प्रॉपर नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हमें सही से लिख के आना है। इसलिए जो भी टॉपिक नहीं है भी आता है उस जो भी मतलब क्वेश्चन नहीं आता उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी वर्ड्स हो सकते हैं वहां पर ऐड करो और उसको लिख के आओ। कम से कम 15 मार्क्स का नंबर है ना, तो टीचर आपको 7 से 8 नंबर दे देगा, क्योंकि पहला वो क्या करता है सबसे पहले चेक करता है कि हाँ ये सही है, हाँ सही है, उसके ऊपर देखा जितना सही उसके बाद हाँ लगता है हाँ ये बच्चे को आता था, लेकिन हो सकता है फॉर द टाइम क्योंकि 3 घंटे पेपर हो सकता है कंप्लीट नहीं होगा, तो इस वजह से भी वो आपको स्टेप मार्क के हिसाब से अच्छे खासे नंबर देगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अपना जो सेमेस्टर 1 का पेपर है वो लिख के आना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा, ताकि आप सही बच्चों का अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं आप लोग अपने विचार, बाकी और भी कुछ अगर जानना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, तो चलिए शेयर कर दिए वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।